हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स को पटरी पे ला दिया है, अंधाधुंध तरीके से चला रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बस देख डालो भैया सीरीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। भैया जो पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बाउंड इन अ बॉक्स। जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं उनके लिए मोस्ट वांटेड है भैया पार्टिकल इन अ बॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद हमने ये पढ़ाया हुआ भी है, नहीं पढ़ाया होगा, 2-4 दिन में पब्लिक कर देंगे। जितने इंपॉर्टेंट है उन पर काम कर रहे हैं बच्चे। कॉमेंट्स कर रहे हैं सर सेमेस्टर वाइज इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इसके इंपॉर्टेंट इसके इंपॉर्टेंट, जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट पब्लिक कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, ई मिनिमम बराबर क्या होता है, मिनिमम एनर्जी पूछ रहा, तो ई मिनिमम बराबर h² अपॉन 8ml²। भैया ठीक, एल क्या हो जाएगी, जो अपने पास जो भी बॉक्स है उसकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर पार्टिकल है भाई, तो उसकी लेंथ हो जाएगी, m मास हो जाएगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और E ऑफ कोर्स एनर्जी है मेरे भाई। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी पार्टिकल के लिए कितनी होगी भाई, E मिनिमम बराबर h² बटे में 8ml²। इसे बिल्कुल याद कर लो। उसके बाद भैया फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, दोनों के बीच में सर जी रिलेशन बताइए। तो बीपी गुणे बीजी जो होता है भैया वो c² के बराबर होता है। बीपी और बीजी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c² क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c का मान 3 × 10⁸ होता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भैया c² के बराबर होगी भाई। ठीक, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, बीपी इंटू बीजी इक्वल टू c²। अ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद अ मास पार्टिकल इज, अगर कोई वेव फंक्शन जो है वो मास पार्टिकल के साथ में जुड़ा हुआ है। वेव फंक्शन समझते हो मेरे भाई, किसी फंक्शन की बात करी जा रही जो उस वेव को दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो किसी मास पार्टिकल से कनेक्टेड है तो वो फंक्शन कैसा होगा, तो फाइनाइट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंगल वैल्यूड होगा। यही तो आइजेन वैल्यू कहलाती है, आइजेन फंक्शंस कहलाती हैं। जब देखो एक फंक्शन हमारे, उस फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस है, फाइनाइट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो अगर इन सबको फॉलो करता है तभी वो फंक्शन होता है, आइजेन फंक्शन कहलाता है। तो ये कंडीशन होती है भैया, अगर कोई वेव फंक्शन एसोसिएटेड है किसी मास पार्टिकल के साथ में तो वो फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होगा भाई। ठीक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल इज, अगर कोई फ्री पार्टिकल उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फ्री पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो, फ्रीली मूव कर रहा है भाई, वो तो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल थोड़ी होगी उसके अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जीरो होगी भैया। ठीक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व। अब देखो आ गया भैया, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करा गया भैया तो कुछ वैल्यूज प्राप्त हुई, कुछ कंडीशंस आई कि भैया साई जो है मस्ट बी इन साई मस्ट बी 0 एट इंफिनिटी, इस तरीके की कंडीशन, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की जो भी कंडीशन जो अभी हम दोनों ऊपर लिखी थी, रेगुलर होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड और साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। तो इन सब वैल्यूज को हमने कहा क्या, आइजेन वैल्यूज का, और इन फंक्शंस को आइजेन फंक्शंस का। तो द वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो वैल्यू फॉर विच श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व, जिनके द्वारा श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं, आइजेन वैल्यूज कहलाती हैं भाई। ठीक है, उसके बाद राइट रिलेशन, बीजी के लिए फार्मूला याद रखो भैया, ग्रुप वेलोसिटी है, बीजी मतलब दादी नहीं, ग्रुप वेलोसिटी है, बीजी बराबर होता है d ओमेगा अपॉन डी के। अगर कोई बीपी के लिए पूछ ले, यहाँ लिखा नहीं लेकिन बताया जा रहा है, इसमें सिर्फ डी हटा देना मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही लिख देना, क्योंकि ये ग्रुप वेलोसिटी है तो यहाँ चेंज लेंगे, ये फेज वेलोसिटी है तो उसमें डी नहीं लगाएंगे, ये दोनों का फार्मूला होता है भैया। ठीक है, चलो, यानी दोनों की वैल्यूज लगभग सेम ही है। एक तरीके देखा जाए, एक चेंज के लिए ले रहा है, एक सिंगल के लिए ले रहा है, इसलिए दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो c² के बराबर ले रखी है। द वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव इज, जो मैटर वेव है, ठीक है, उसकी जो वेव लेंथ है वो क्या होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सभी को पता है कि भैया डी ब्रॉगली ने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है डी ब्रॉगली ने, लैम्डा बराबर h/mb पढ़ा रखा। तो भैया ये वेवलेंथ है, बटे में वेलोसिटी लिखी हुई, यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m इज लैम्डा, यानी द्रव्यमान m है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मास उसका m है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भैया, सभी को पता है h/m लैम्डा। कैसे सर जी, ये क्या उल्टा सीधा लिख दिया आपने, नहीं सर जी, फार्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mb। वेलोसिटी पूछ रहा तो b को ऊपर भेज देंगे, लैम्डा को नीचे भेज देंगे, तो b बराबर h/m लैम्डा हो जाएगा भाई। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव डज नॉट डिपेंड, यानी डी ब्रॉगली वेव डिपेंड नहीं करती, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि फार्मूले में लैम्डा बराबर h/mb, इसमें कहीं भी चार्ज नहीं आता है, क्यू की वैल्यू कहीं भी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये चार्ज पर डिपेंड
नहीं करती है। डी ब्रॉगली रिलेशन इज, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है? लैम्डा बराबर h/mb है, सभी को पता होना चाहिए। फेज वेलोसिटी bp इक्वल्स टू ω/k अभी ऊपर बता चुके हैं। bp और bg के रेशियो की बात करें तो 0.5 रेशियो होता है भैया, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन फॉर मैटर वेव, वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है वो कैसे लोगे? तो भैया साई बराबर, इक्वेशन लिखी भी वैसे ही ऐसे जाती है, तो साई बराबर लेंगे a e की पावर i के एक्स माइनस का ओमेगा टी मेरे भाई, ठीक है। तो ये मैटर वेव के लिए वेव फंक्शन की इक्वेशन होगी। और इन सारी चीजों से होगा क्या भैया? इन सारी चीजों को जब आप देखोगे, पढ़ के जाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो जब पेपर में लिख रहे होगे तो आराम से गोले रंग के चले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा देखा लगेगा हाँ यार थी तो एक साई बराबर ए ई की पावर आई के एक्स माइनस का ओमेगा टी, अरे यही वाली जेई वाली लगा के फटाफट चले आओगे। इफ साई इज वेव फंक्शन, अगर साई वेव फंक्शन है तब भैया इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है भाई? -∞ टू +∞ साई स्टार, सभी को पता है एक बॉन्डिंग के लिए होता है, एक एंटी बॉन्डिंग के लिए होता है dx। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू भैया 1 होती है अगर वेव फंक्शन किसी पार्टिकल के लिए हमने साई ले रखा, तो ये कंडीशन जो है इसकी वैल्यू 1 होगी। ये कंडीशन है भाई, ठीक है। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आईजेन वैल्यू की कितनी क्या होगी मेरे भाई? तो E बराबर hν0 n+1/2। ये सारे प्रूवमेंट्स हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है ये E बराबर hν0 n+1/2। इसे आपको देखना है, ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी E इक्वल्स टू hν0 n+1/2 भाई, ठीक है। द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मैटर वेव्स, जो वेव फंक्शन होता है जो मैटर वेव्स को दिखाता है वो कैसा होता है भैया? तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, वेरिएबल मतलब वेरी करता रहता है। फॉर अ डिस्पर्सिव मीडियम, अब डिस्पर्सिव मतलब अलग एक तरीके से क्या कह सकते हैं, विचलित मीडियम कह लो, विचलित जो है माध्यम कह लो, उसके लिए दोनों में रिलेशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कतई याद कर लेना, क्योंकि विचलित माध्यम है तो रिलेशन bg बराबर bp माइनस दिस लैम्डा dp/d लैम्डा, इसे याद कर लेना, ये पेपर में आएगा भैया, ठीक। द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक मास पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 2 माध्यम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो जब भी रिलेटिविस्टिक मास, 2 की तुलना वाली, सरल भाषा में कह दो कि तुलना करेंगे, तो भैया वेलोसिटी के साथ में ये बढ़ेगा, ठीक। वेलोसिटी के साथ में रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता है सर जी। उसके बाद 2 फोटॉन्स हैव अवे, 2 फोटॉन्स एक दूसरे से जा रहे हैं दूर, उनकी वेलोसिटी क्या होगी? सभी को पता, फोटॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगे तो c होगी। उसके बाद 2 फोटॉन्स कम्स टू ईच अदर, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तब भी वेलोसिटी कितनी होगी भाई? c वेलोसिटी ही होगी, ठीक। c बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जब b/c की वैल्यू क्या होगी? सभी को पता, जो लॉरेंट वाला होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलना चाहिए, गैलीलियन में वैल्यू कम होती है। तो अगर b की वैल्यू तुम बहुत कम लोगे और c की नीचे बहुत ज्यादा ले लोगे वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू जब बहुत ज्यादा है तो ये लगभग 0 हो जाएगा भैया, ठीक है। इस वजह से भैया ये क्या होना चाहिए? v/c लगभग 0 की तरफ चला जाएगा, b बहुत कम हो जाएगा, c बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द टाइम इंटरवल, देखो ये गैलीलियन के लिए जो टाइम इंटरवल है वो हमेशा सेम रहेगा, किसी फ्रेम की बात करी जाए तो सेम इन ऑल फ्रेम्स भाई, ठीक है। क्वांटिटी जो साई स्क्वायर दे रखा है आपको मॉड के अंदर, डिनोट्स क्या दिखाती है? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे कि क्या प्रायिकता है वहां पर होने की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए जिसकी भी, डेंसिटी मतलब तो जितने ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इफ साई इज वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल, ये तो दोबारा से आ गया भैया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, 2 बार पेपर में आया हुआ होगा तो 2 बार दिख गया कि -साई टू साई स्टार, साई स्टार -∞ टू +∞ dx की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, अगर साई जो है वेव फंक्शन है किसी पार्टिकल के लिए भाई, ठीक है। तो ये अपना डे 6 है, बहुत तेजी से हम लोग चल रहे हैं। अभी क्या है, इसका जो सेकंड पेपर है उसमें पीएन जंक्शन डायोड्स, मतलब कुल मिला के वही सारी चीजें, सेमी कंडक्टर वगैरह है, तो बहुत तेजी से मान के चलो आज अपना 6ठा दिन है और 4, 5, 6, 10 दिन जो है और पब्लिक कर देंगे 2-4 दिन के अंदर भैया, ठीक है। उसके बाद अभी मान के चलो आज 2 तारीख है, 7 तारीख तक ये पूरा सब लपेट डालेंगे, फिर इसके पेपर सॉल्व कराएंगे। आराम से सारी चीज़ों को देखते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, पीडीकेडेन बीएससी पे बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा चाहो तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, और भी 1 शॉट बना के डालना है भैया, ठीक है। तो कुल मिला के जहाँ से मर्जी हो वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि 80,000 फॉलोअर्स के हम लोग बहुत करीब हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।